अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं मौजूद हूँ जनाब मलेशिया के एयरपोर्ट पे और आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ अपना एक छोटा सा व्लॉग, जिसके अंदर मैं आपको करवाऊँगी मलेशिया की अपने साथ सैर और आपको बताऊँगी कि मैंने इस टूर में कितना इंजॉय किया। ये टूर ऑरिफ्लेम कंपनी की तरफ से था, टॉप नेशनल 15 लीडर्स के लिए। सबसे पहले हमें कंपनी की तरफ से ये बैग रिसीव हुआ, जिसमें बहुत ही ज़बरदस्त गिफ्ट भेजे गए लीडर्स को। और उसके साथ साथ जिन लीडर्स ने फ्री टूर क्वालिफाई किया था, उनके टिकट्स भी उनको भेजे गए। इस पे आप मेरा नाम भी देख सकते हैं। उसके बाद जनाब हमारे टूर का टाइम आ गया और आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ कि हम किस तरह से रेडी हुए। बिल्कुल हल्का फुल्का सा मेकअप किया और पहुँचे रात को लाहौर इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। वहाँ पे जनाब इमिग्रेशन करवाई और हम पहुँचे अंदर, जहाँ पे ऑलरेडी हमारे कुछ लीडर्स आ चुके थे। हमारे सेल्स एरिया मैनेजर सर वकास थे, हमारी एक बहुत ही अच्छी डायरेक्टर और मेरी दोस्त अस्मा नूर के साथ बैठ के मैंने कॉफ़ी पी, इंजॉय किया एयरपोर्ट पे। और वहाँ पे अपना टाइम थोड़ा स्पेंड किया क्योंकि फ़्लाइट थोड़ी लेट थी। उसके बाद जैसे ही अनाउंसमेंट हुई कि आप उठ के गेट नंबर आई थिंक 22 के पास आ जाएं, आपकी फ़्लाइट रेडी है जाने के लिए। हम लोग जनाब वहाँ से उठे, एयरपोर्ट का चक्कर लगाते लगाते ढूंढते हम लोग गेट नंबर 22 के पास पहुँचे। ऑलरेडी वहाँ पे हमारे लीडर्स कुछ बैठे हुए थे, हमारे एएसएम बैठे हुए थे, क्योंकि कुछ फ़्लाइटें हमारी यहाँ लाहौर से जा रही थी और कुछ कराची से हमारे लीडर्स थे, जिन्होंने हमें जाके बैंकॉक में ज्वाइन करना था। तो यहाँ पर हमने रेडी हुए जाने के लिए। जाते जाते मैंने एक सेल्फ़ी ली सबके साथ और यहाँ पे हमेशा की तरह पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे हम लाइन में लगे और साथ साथ अपनी टिकट ली। और उसके बाद जनाब हम जहाज़ की तरफ रवाना हो गए। प्लेन बिल्कुल रेडी था और जाके हम लोगों ने अपनी सीट्स जो थी वो रिज़र्व करनी थी। ठीक है, जहाँ जहाँ जो जिसने बैठना था, सबके पास सबके टिकट्स और सबके जो पासपोर्ट्स हैं वो आ चुके थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जैसे ही हम प्लेन में एंटर हुए तो एयर होस्टेस खड़ी थी वहाँ पे और वो बाकायदा गाइड कर रही थी कि आपकी ये सीट है, वहाँ जाके बैठ जाएं। हम जाके बैठे सीटों पे। उसके बाद जनाब रात का टाइम था, हमें दिया गया डिनर। डिनर जो हमें दिया गया वो तो मैं उसमें से तो एक चीज़ भी नहीं मैं खा सकती थी। ओ माय गॉड, ये इतनी स्मेल आ रही थी इसमें से बहुत ज़्यादा। खैर वो तो मैंने छोड़ दिया, मैंने नहीं खाया, सिर्फ पानी पिया और थोड़ा सा मीठा खाया। उसके बाद जनाब हमारा प्लेन चलना शुरू हो गया। चलते चलते इंडिया के ऊपर से होते हुए हमने बैंकॉक जाना था। पहले वाया बैंकॉक हमारा था, वहाँ पे हमारा 6 घंटे का स्टे था। आप देख रहे हैं कि प्लेन जो है हमारा बैंकॉक पहुँच चुका था और हल्का हल्का इसने टर्न लेना शुरू कर दिया था नीचे लैंडिंग की तरफ। इस वक्त जो वहाँ पे टाइम हो रहा था वो था तकरीबन सुबह के 4:30 बजे का टाइम था। बहुत ही प्यारा मौसम और बहुत ही मज़े की वो कह लें कि सुबह हो रही थी जो हमने देखी एयरपोर्ट पे। बहुत प्यारे नज़ारे देखे। ये हम बिल्कुल करीब चले गए और आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी सुबह का हल्का हल्का सा समा भी साथ नज़र आ रहा है। उसके बाद जनाब ये खेत हैं सारे जो नज़र आ रहे हैं, ज़मीन नज़र आ रही। पहले आपको शहर नज़र आ रहा था, जो लाइटिंग नज़र आ रही थी। मैंने साथ साथ थोड़ी सी वीडियो भी रिकॉर्ड की। उसके बाद हमारी अनाउंसमेंट हुई कि अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध दीजिए क्योंकि प्लेन लैंड करने लगा है। उसके बाद लैंडिंग हुई। ये देखें आपके कितनी प्यारी यहाँ सुबह हो रही थी और बहुत ही खूबसूरत टाइम पे हम पहुँचे। ये बैंकॉक का एयरपोर्ट है, बहुत प्यारा एयरपोर्ट था। बाहर से क्या अंदर से क्या, साफ़ सुथरा, बहुत खूबसूरत। ये जनाब हम लोग लैंड कर गए अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत से। उसके बाद हमने इन एयर होस्टेस को कहा खुदा हाफिज़, जिन्होंने 6 से 7 घंटे हमारी खिदमत की थी। बहुत अच्छी एयरलाइन थी, थाई एयरलाइन थी, बहुत अच्छी थी और मतलब बहुत स्मूथली फ़्लाइट जो है वो पहुंची। फिर हम लोग पहुंचे जनाब बैंकॉक में और वहाँ से हम लोगों ने दोबारा से अपनी इमिग्रेशन करवाई, अपने आप को क्लियर करवाया। यहाँ पे हमारा तकरीबन 6 घंटे का स्टे था।
फिर हम सब वहाँ पे कराची वाले लीडर्स भी पहुँच चुके थे। फिर हम सब हुए इकट्ठे और हमने ली सेल्फ़ियाँ लेने के बाद जनाब टाइम हो गया हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट का और हम गए मलेशिया के लिए प्लेन में, जहाँ पे हमें दोपहर का खाना दिया गया। ये भी बिल्कुल खाने वाला नहीं था, इसमें भी मैंने मीठा ही खाया। और ये फ़्लाइट जो है ये हमारी तकरीबन 3 घंटे में मलेशिया हमें ले गई। जब हम पहुँचे मलेशिया तो थकावट से बुरा हाल था। ये आप देख सकते हैं एयरपोर्ट मलेशिया का भी बहुत खूबसूरत था, और लेकिन बैंकॉक का मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा। ये इतना बड़ा एयरपोर्ट था कि इमिग्रेशन के बाद हमें दोबारा से अपना सामान लेने के लिए और एयरपोर्ट से बाहर निकलने के लिए बाकायदा एक ट्रेन से जाना पड़ा। इस ट्रेन में कोई सीट नहीं थी, ये बिल्कुल इसी तरह पकड़ के खड़ा होना पड़ता था, लेकिन इसमें सब ने बहुत इंजॉय किया और बड़ा मज़ा आया। जितनी देर भी इसमें हमने सफ़र एयरपोर्ट के एंड तक किया, आई थिंक 20 to 25 मिनट्स हमें एयरपोर्ट में ही लग गए, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेन में जाते हुए। इतना बड़ा एयरपोर्ट था। खैर यहाँ पे इंजॉय करते करते हम लोग जो हैं जहाँ पे हमने अपने लगेज उठाने थे, अपना सामान लेना था, और हमें ओरिफ्लेम की तरफ से जो है वो एक बस लेने के लिए आके खड़ी थी। और मेरी थकन से इतना कि मेरा बुरा हाल था, आप मेरी शक्ल देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा बुरा हाल था। अल्लाह अल्लाह करके जनाब एयरपोर्ट से बाहर निकले होटल में जाने के लिए। और जब हम बाहर निकले और जब हम होटल जा रहे थे तो अचानक रास्ते में बारिश स्टार्ट हुई। इतना प्यारा मौसम हो गया। ये मलेशिया की बहुत ही खूबसूरत सड़कें, जिसको मैं आपको ये बता सकती हूँ इसके बारे में कि यहाँ पर जैसे ही बारिश होती है, इतनी शदीद बारिश यहाँ पे स्टार्ट होती है, जो मुझे इसमें सबसे अच्छी बात लगी। और अगर 5 मिनट के बाद आप देखें तो पता ही नहीं चलता कि वहाँ पे कोई बारिश भी हुई है या बारिश का कुछ यहाँ पे मतलब गुज़र भी हुआ है। इतनी धुली धुलाई, साफ शफाफ सड़कें और रोड, ऐसे कारपेट रोड और बिल्कुल ड्राई, कोई पता नहीं है। लेकिन जब बारिश हो रही थी तब बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत इंजॉय हमने किया। मतलब वहाँ पहुँचते सारी इतना खूबसूरत ये नज़ारा देखने को मिला कि हमारी जितनी थकावट थी वो हमारी ख़त्म हो गई। यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स ली। यहाँ पे हमें वेलकम कहा गया। होटल जब हम पहुँचे तो हमारे जो कंट्री हेड हैं, हमारा फ़ोटोग्राफ़र और हमारी उनके साथ एक दो और जो थी कंपनी की गर्ल्स वहाँ पे पहुँच चुकी थी, उन्होंने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से देखे इस्तकबाल किया। ये वहाँ की एक रीत थी कि आपके गले में ये फूलों का हार पहनाया जाता है। छोटा सा एक ओरिफ्लेम का बैग दिया गया। ये सारा हमारा सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये हम लीडर्स जो नेशनल टॉप 15 लीडर्स थे वो यहाँ पे पहुँचे, ठीक है। वहाँ पर हमारा बहुत अच्छा इस्तकबाल करने के बाद हमें हमारे लगेज दिए गए कि अब अपने अपने रूम्स में जाके आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद था हमारा गाला डिनर। उसकी भी मैंने वीडियो और पिक्चर्स आपके साथ आगे जाके शेयर करती हूँ। ये हमारे रूम के बाहर से होटल का व्यू था। उसके साथ जो कपल थे उनको तो रूम मिल गए अलग। जो मतलब मैं सिंगल थी, मेरे साथ एक और सिंगल लेडी थी, हमारी बहुत ही अच्छी लीडर थी मेरे साथ, जिनके साथ मैंने रूम शेयर किया। इतना मज़ा आया वहाँ पे इनके साथ। मैंने बहुत कुछ सीखा भी वहाँ पे रह के, एक रूम शेयरिंग करके। कहीं भी आप चले जाएं, आप किसी के साथ रहते हैं, कुछ पल गुजारते हैं, आप कुछ ना कुछ लाजमी सीखते हैं। तो मुझे भी इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और सबसे अच्छी बात जो मुझे इनकी लगी कि ये बहुत ही पॉजिटिव थी, बहुत ही ज़्यादा। और मुझे पहली दफ़ा इनके साथ इतने दिन रहने का मौका मिला। ये हमारा जनाब रूम था, ये हम रूम में एंटर हुए। बहुत खूबसूरत साफ़ सुथरा सा एक छोटा सा रूम जो हमें दिया गया था, जहाँ दुनिया की हर सहूलत कमरे में मौजूद थी। आप कॉफ़ी पी सकते थे, आप चाय बना के पी सकते थे, आप और मतलब वॉशरूम में हर चीज़ वहाँ पे मौजूद थी, पानी। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का प्रोटोकॉल वाला रूम था। उसके बाद जनाब हम गाला डिनर के लिए ये देखें रेडी हो गए। रात को हमने जाना था गाला डिनर पे। थकावट तो बहुत थी, लेट के थोड़ी सी थकावट उतरी, लेकिन इतनी ज़्यादा उतर नहीं पाई। और उसके साथ ही हम लोग गाला डिनर के लिए रेडी हुए। कुछ पिक्चर्स वगैरह ली गई वहाँ पे। उसके बाद जनाब हम पहुँचे जहाँ पे हमारा गाला डिनर था। मुझे अब इस जगह का नाम तो नहीं याद रहा
कि हम किस जगह पे गए थे, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त जगह थी। और यहाँ पे सबसे पहले उनका जब हमने डिनर स्टार्ट किया तो जो भी उनका कोई जिस तरह से ये देख सकती हैं आपके इनको मैं एक इनके होटल का ही कुछ ऐसा रिवाज और था कि जहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म से उन्होंने वेलकम किया। कुछ डांस किए गए जो कि वहाँ के कल्चर में आता है, कल्चर डांस किए गए वहाँ पे, जिनकी वजह से हमने वहाँ पे डिनर के साथ साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। इतने खूबसूरत डांस थे और म्यूज़िक बहुत अच्छा था, लेकिन यहाँ पे म्यूज़िक नहीं मैं ले सकी थोड़ा बैकग्राउंड से, क्योंकि वो मैंने थोड़ा मतलब कम किया हुआ था। लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत म्यूज़िक था जिसके साथ डिफरेंट उन्होंने बहुत ज़्यादा डांस हमें करके दिखाए। कुछ क्लिप्स मैंने ले लिए आपके साथ शेयरिंग के लिए और कुछ मैंने नहीं भी लिए थे। बस इसी तरह एंजॉय करते हुए डिनर किया गया वहाँ पे सब लीडर्स के साथ। बहुत मज़ा आया हमारे कंट्री हेड के साथ, और उन्होंने ये लंच हमारे लिए डिनर जो है हमारे लिए अरेंज किया था। कुछ लीडर्स के साथ हमने सेल्फियाँ ली, फिर हम निकले जनाब बाहर। इस टावर को तो आप जानते ही हैं, ये जनाब निशानी क्या है, ये सारा कुछ जो है कुआलालंपुर का और मलेशिया का ये जो टावर है इसको कौन नहीं जानता, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था, बादल बिल्कुल नीचे आ रहे थे, बहुत प्यारी ठंडी हवा चल रही थी। कुछ मैंने भी इन लोगों के साथ जाके अपनी पिक्चर्स वगैरह ली। पिक्चर्स लेने के बाद हमारे ग्रुप फ़ोटोज़ लिए गए। ग्रुप फ़ोटोज़ लेने के बाद हम लोग इतने ज़्यादा थक चुके थे कि वापसी की तैयारी की और जाके रेस्ट किया। अगले दिन सुबह का ये टाइम है जो आपके सामने है। अगले दिन सुबह जनाब हमारी बिज़नेस मीटिंग थी। हमारे टॉप नेशनल 15 लोग जो वहाँ गए थे उनकी बिज़नेस मीटिंग थी, और उनको जो नए लोग थे कुछ को कॉन्ग्रेचुलेशन किया जाना था, उनको वेलकम बोला जाना था। सबसे पहले यहाँ भी पिक्चर्स ली गई। ये हमारा मीटिंग रूम था। ये हमारे बहुत बड़े बड़े बैनर्स वहाँ पे बना के रखे गए थे। जहाँ जहाँ हमारी चेयर्स थी वहाँ ये पड़े थे, हमारे नाम लिखे थे, और बहुत ही मतलब ज़बरदस्त किस्म की हमारी ये बिज़नेस मीटिंग थी जो अरेंज की गई। और इस मीटिंग में भी हमें बहुत कुछ वहाँ जाके लर्न करने का मौका मिला। सब लीडर्स अपनी अपनी जगह पे बैठ चुके थे, ठीक है। और वहाँ से हमारी जनाब सबसे पहले जो मीटिंग स्टार्ट की गई वो हमारी कंट्री हेड ने की। जो न्यू आने वाले मेंबर्स थे उनको कांग्रेचुलेशन बोला गया, जिनमें मेरा नाम भी शामिल था। और उसके बाद जनाब हमारी मीटिंग स्टार्ट हुई और हमें कुछ बहुत सारी लीडर्स को नई बातें वहाँ पे नई अचीवमेंट सीखने को मिली कि हम लोग क्या क्या आगे जाके किस तरह से कर सकते हैं, कैसे अपनी टीम्स को लेके चल सकते हैं। अगर आप लोग भी आज ओरिफ्लेम को ज्वाइन करते हैं तो आपको भी ये मौका मिल सकता है, आप ओरिफ्लेम कंपनी के साथ फ्री विज़िट टूर कर सकते हैं जिस तरह से मैंने किया। और इस टूर में बहुत इंजॉयमेंट होती है, आपको फुल इंजॉय करवाया जाता है, आपको बहुत कुछ सिखाया जाता है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिज़नेस मीटिंग के दौरान जनाब यहाँ पे थोड़ी सी ब्रेक ली गई, टी ब्रेक ली गई, क्योंकि आपको पता है जहाँ पे सीखने की बात आती है तो नींद आना बहुत स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर हमारे पास कॉफ़ी थी, चाय थी, कुछ स्नैक्स थे और बहुत ही मज़ेदार किस्म की चाय थी, और जहाँ पे हम सब लीडर्स ने मिलके इसको एंजॉय किया। उसके बाद जनाब दोबारा से हमारी बिज़नेस मीटिंग जो है वो स्टार्ट हुई, और उसमें जितना थोड़ा पहले सिखा लिया था फिर उसकी बोरियत को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ की गई जिनको आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं हमारे चेहरों से कि कितना हम लोगों ने फ़न किया होगा और कितना हम लोगों ने एंजॉय किया होगा। यहाँ पर ओरिफ्लेम सिर्फ आपको सिखाता ही नहीं है, आपको एंजॉय भी करवाता है, आपको बहुत कुछ सिखाता भी है, आप ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं। आप मेरी यहाँ पे खुशी का ठिकाना नहीं देख सकते कि कितना एंजॉय किया। उसके बाद जब हमारी मीटिंग ख़त्म हुई तो शाम को हमारे कंट्री हेड ने हमारे लिए एक छोटा सा टूर अरेंज किया था जो कि क्रूज़ का था। बहुत खूबसूरत नज़ारे थे। उसके बाद जनाब मैंने
आपके लिए एक और था, क्या नाम था उस जगह का, जयापुत्रा, पुत्रा जया के जयापुत्रा, कुछ इस तरह का नाम था। क्योंकि वहाँ के नाम भी बहुत अजीब थे तो इसलिए मुझे थोड़ा कंफ्यूज्ड मैं हो रही हूँ कि किस किस तरह के नाम थे। क्योंकि ये व्लॉग मैं अब आपके सामने लेके आ रही हूँ, लेकिन मैं वहाँ पहले होके आ चुकी हूँ ना। तो ये पुत्रा जया नाम था जनाब उसका, आप लिखा हुआ देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग पहुँचे, ये भी बहुत ही खूबसूरत जगह थी। शाम हो रही थी और यहाँ पर आज फिर बारिश हो के हटी थी। हल्का हल्का सा आपको पानी नज़र आ रहा होगा पत्थर पे, रोड पे, कारपेट रोड पे कोई पानी नहीं था, बिल्कुल ड्राई। लग ही नहीं रहा था कि हम लोग जो है वो बिज़नेस मीटिंग में थे, और बाहर इतनी शदीद बारिश हुई थी, और जब हम बाहर निकले हैं तो पता ही नहीं लग रहा था कि यहाँ पे बारिश भी हुई है। फिर जनाब हम पहुँचे क्रूज़ में। जब क्रूज़ में एंटर हुए तो यहाँ पर एक तो ये थी डबल स्टोरी थी, तो हम सब लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि नीचे बैठेंगे तो इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, तो सो ऊपर चलते हैं। हम सब लोग जो हैं वो ऊपर वाले फ्लोर पे पहुँचे। जब ऊपर वाले फ्लोर पे, नीचे देख लें नीचे कोई नहीं बैठा हुआ था, ऊपर वाले फ्लोर पे जब हम लोग पहुँचे तो बहुत प्यारी ठंडी हवा चल रही थी, शाम हो चुकी थी, बहुत बहुत खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे थे। ये जनाब हमारी लीडर्स थी, और यहाँ पे जाके सब ने फ़ोटोशूट करना स्टार्ट किया, क्योंकि यही चीज़ होती है, आप कहीं भी जाते हैं ना तो आप उन यादों को कैद करना चाहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में, अपने कैमरास में। अगर मैंने उनको रिकॉर्ड किया था तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत सारी ज़बरदस्त किस्म की पिक्चर्स ली गई, बहुत खूबसूरत नज़ारे देखे गए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ पिक्चर्स भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जो हम लीडर्स ने मिलकर ली। उसके बाद मैंने जनाब यहाँ पे जो और भी छोटी सी वीडियो बनाई। आप इन बिल्डिंग्स को देखें, और इन जो हमारे इर्द गिर्द ये ब्रिज है, या फिर जो लाइटिंग हुई थी, इतनी खूबसूरत लग रही थी। ऐसे बिल्कुल लग रहा था जैसे ये ख्वाबों में कुछ देखा हो ऐसा, या सुना हुआ हो, इतना खूबसूरत था। तो जिन लोगों ने देखा होगा उनको तो पता होगा, जिन्होंने नहीं देखा वो भी लाजमी जाएं और देखें कि दुनिया बहुत खूबसूरत है। ये मैं मलेशिया की बात नहीं करूँगी, ये मैं बैंकॉक की बात नहीं करूँगी जहाँ से मैं होके आई हूँ, दुनिया वैसे ही बहुत खूबसूरत है।